जब तक मैं जीवित हूँ वो दिव्य प्रज्वलित रहेगा। कि द्वापर के युग में वही प्रभास क्षेत्र में वही राम जी वहां पर उपस्थित हुए पीपल के पेड़ के नीचे, और जरा नाम का बहेलिया वही अंगद जी थे, उनको बाण मारा और उसी के द्वारा उनका पूर्वजों का बदला लेने वाला। यही नहीं, महाभारत देखी हर एक जगह एक राजा था, उसने राजा दशरथ को नहीं, अरण्यक राजा को नहीं, रावण ने को रघुकुल तिलक कहा गया। रघुकुल के मतलब तिलक हो गए तो सूर्य वंश के कुलभूषण कहा गए राम जी। तो इस तरह से ही तो राम जी थे, राजा महाराजा हुए थे और अपने माता पिता भाई कंठ के थे, उन्होंने अपना बलि दे करके उनका। तो इस तरह से नहीं अमर बलदानी संतोष ठाकुर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर बलदानी अमर रहे, बोलो संतोष ठाकुर जी। दायित्व को निभाते हुए सनातन समाज के हमारे नेता पूज्य संत जी, हमारी माताएं बहनें, युवा शक्ति, मुझसे पहले यहाँ पर लिफ्ट में एलान आते हैं। भाइयों बहनों, ये तभी संभव हुआ है कि हमारे ऐसे जैसे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है। फिर से दोबारा विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में आप जो ठाकुर संतोष की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे मेरी याददाश्त है, मैं आपको ये कहूँ कि जैसे जब उन्होंने रामलीला क्लब सनातन धर्म सभा का बेड़ा उठाया था, उनके ज़ेर सदारत रामलीला पहली दफ़ा जब हुई तो उन्होंने एक प्रतिबंध उस पर लगा दिया कि कोई भी मधुरपान शराब पी के जो है कोई न रिहर्सल करेगा न कोई पाठ करेगा। तो ये हम छोटे छोटे थे, तो ये उस वक़्त से एक मतलब ऐसा लगा कि पहली बार जो है एक रेवोल्यूशन लाने वाला आदमी जो है पैदा हुआ है। और दूसरी बात में जो समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी वो भी कि यहाँ पे जो बारातें आती थीं तो शाम को बारात आई और दूसरे दिन शाम को बारात वापस जाती थी। तो ठाकुर संतोष ने अपनी बहन की शादी के टाइम, लीला उसका नाम है, अभी कष्टवाड़ में दी हुई है वो, तो उनने उस वक़्त उसकी शादी पे उन्होंने उनको कह दिया था कि बारात शाम को आएगी और सुबह वापस चले जाएगी। बहुत से समाज में बहुत से लोग ऐसे थे, बल्कि घर घर में ये चर्चा हुई, देखिए जी अपने हर घरों में अपने लोगों के घरों में खाते हैं, तो लेकिन ये है अपनी जब खाने की बारी आई तो अब ये प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज लोग ठाकुर संतोष को इस समाजी जो एक बड़ा भारी जो लोड था समाज पे, लोगों पे, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने घर से ही बलिदान दिया। और ये परंपरा जो है तब से लेकर आज तक चलती जा रही है। मैं कहता हूँ कि सभी अभी ये जो राधे श्याम के मंदिर के जो पंडित थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि मुझे, उनको भी काफ़ी देर होगी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनने में ही आज तक मैंने वैसे जैसा कोई आदमी यहाँ पे नहीं देखा। कहना, तकरीर करना और प्रैक्टिकल शेप में उसको चलाना, वैसे में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और बीइंग ए लायर होने के, एक वकील होने के नाते वो अदालत में भी फैसले करवा सकते थे, लेकिन वो रास्तों में फैसले करवाते। वो आपने अपने वालिद साहब के साथ भी से भी सुना होगा, बाकी लोगों से भी सुना होगा कि
वो इस चीज़ को समझते थे कि जो पैसा ये खामख्वा बर्बाद करेंगे या कोर्ट में जाके बर्बाद करेंगे, बेटर ये इस आदमी को खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनका पैसा वो दुकानों पे बाज़ार में चलते फिरते जो करते थे। ये मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में इस किस्म के लोग, इस किस्म का जो है पर्सनालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो धार्मिक तरीके से या जो भाईचारे की तरीके से आप खुद ही जानते हैं, सारा डोडा इस चीज़ का गवाह है कि ठाकुर संतोष जो है वो एक इतना सेकुलर आदमी था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उसका नुकसान जो है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे समाज को हुआ है, पूरे डोडा को हुआ है, पूरे अरेस्टवाल डोडा को हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर को हुआ है। अगर वो आज ज़िंदा होते तो हमारी रिप्रेजेंटेशन डोडा से जो है वो आज सेंटर में होती और आज हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते।